हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एनरिक। आई होप आप लोग सभी स्वस्थ होंगे। तो आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5D और 5A 5B 5C हम लोग सॉल्व कर चुके हैं और इसकी प्लेलिस्ट बन चुकी है। आप लोग सभी उसको देख लें मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एनरिक में। हमारी यूनिट 5 चल रही है। यूनिट 5 में 5A 5B 5C और 5D आज हो जाएगी। आज 5D कंप्लीट हो जाएगी तो ये भी प्लेलिस्ट में पहुंच जाएगी। आप लोग सारी की सारी एक्सरसाइज आराम से देख सकते हैं। तो 5B 5C और 5D 5B 5C 5D सारे ये बेसिस हैं। एक तरह से सिंपल है, ज़्यादा टफ नहीं है। बस ये फार्मूला बेस है। थोड़े फार्मूले अगर आपको याद हैं तो आप कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को फार्मूला बता दूं। इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं सूत्र। ठीक है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब से माइनस का हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब इसमें एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। ठीक, ये तीन फार्मूले हो गए। दोनों फार्मूले बेस पर हम लोग सवाल कर चुके हैं। आगे भी माइनस वाला नहीं हुआ है, ये दोनों आने वाले हैं। एक ये और एक ये दोनों आगे आएंगे। तो इनको भी फार्मूले को याद करते रहिए। मैं आपको और भी अभी 3 फार्मूले हो गए, मैं आपको टोटली सारे फार्मूले लिखा देता हूँ। आप लोग अच्छे से समझते रहिए। तो ए प्लस बी का हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का भी हो गया। अब बचा है हमारा क्यूब वाला। तो क्यूब के लिए फॉर्मूला है ए प्लस बी का होल क्यूब। ए प्लस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। सेम ए माइनस बी का होल क्यूब, इसके लिए होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी। ठीक है, ये प्लस का हो गया और माइनस का हो गया। अब इसमें भी होता है हमारा एक फॉर्मूला ए क्यू माइनस बी क्यू का। इसका ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, माइनस है तो माइनस वाला और पूरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। बस ये सेकंड ब्रैकेट का ये पूरा प्लस में रहेगा और बाकी बस माइनस है तो सिर्फ ए माइनस बी और स्क्वायर वाले फॉर्मेट में पूरा प्लस रहेगा। सेम ए क्यू प्लस बी क्यू का भी होता है। ए क्यू प्लस बी क्यू में होता है ए माइनस बी और इसमें होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। बस इसमें माइनस लग जाता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस वाले में ये प्लस रहेगा। माइनस में ये माइनस ब्रैकेट का, प्लस में ये प्लस ब्रैकेट का और ये इसमें यहाँ पे माइनस ए बी होता है। ठीक है, ये फॉर्मूले हमें इम्पोर्टेंट हैं। ये आई होप आप लोग याद कर लोगे। ठीक है, ये सारे फार्मूले आपको इम्पोर्टेंट हैं, ये आपको लर्न करने हैं। ठीक है, इसके साथ मैं एक चीज़ और बता देता हूँ आप लोगों को जो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है स्क्वायर एंड क्यूब, मतलब इसको कहते हैं वर्ग और इसको कहते हैं घन। ठीक है, देखो वर्ग में क्या होता है, कोई नंबर है उस पर पावर 2 लगी है तो पावर 2 का मतलब है उसको 2 बार मल्टीपल करना। 2 बार मल्टीपल करेंगे, 1 इंटू 1 का करेंगे तो 1 हो जाएगा। सेम जैसे 2 का स्क्वायर कर दिया
वर्ग, ये जो 2 होता है इसको हिंदी में वर्ग कहते हैं और इंग्लिश में स्क्वायर कहते हैं, ठीक है। और इंग्लिश में क्यूब और इसको कहते हैं घन। तो वर्ग में देखिए पहले 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 स्क्वायर लगा है तो मतलब 2 बार, 2 बार लिख दिया, मल्टीपल कर दिया 1। ऐसे ही 2 है तो 2 को 2 बार लिख देंगे और मल्टीपल कर देंगे, 2 2 ज़ा 4। ये तो हो गया लिखने का तरीका। अगर आप लिख रहे हैं तो ऐसे ही आप सेम कोशिश कीजिएगा। 2 3 का स्क्वायर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 9, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। मैं 20 तक लिख सकता हूँ, मुझे याद है। मैं भी ऐसी बार बार प्रैक्टिस करता था, आप लोग भी प्रैक्टिस करेंगे लिख लिख कर। बार बार रोज़ टाइम लगा के आप प्रैक्टिस कीजिए, 1 मिनट में दोनों 10 10 लिखिए, फिर आगे बढ़िए। 5 5 करके आप आगे बढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। सेम घन में है, घन में क्या करेंगे, घन में जैसे 1 का क्यूब है तो मतलब इसका 3 बार मल्टीपल कर देंगे 1। सेम 2 की पावर 3 है, इस 3 को ही हम क्यूब कहते हैं या घन कहते हैं। तो 2 की पावर 3 मतलब 2 को 3 बार लिखेंगे, तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं। सेम ये भी आपको 3 की पावर 3 27 होता है, 4 की पावर 3 64, 5 की पावर 3 125, 6 की पावर 3 216, 7 की पावर 3 343, 8 की पावर 3 512, 9 की पावर 3 729 और 10 की पावर 3 1000। तो मैंने तो यहाँ आपको 10 10 तक लिख दिए हैं। आप लोग आई होप आगे भी ऐसे बढ़ के चलें, याद करते चलें, मल्टीपल करके लिख भी लें। एक जगह आप लोग 20 तक 30 तक जितना कर सको कर लो, आगे हेल्प मिलती रहेगी, क्योंकि क्वेश्चन आगे ऐसे आते हैं कि आपको 25 26 का स्क्वायर भी देखने को मिलेगा, है ना। तो लगभग 30 तक स्क्वायर कर लो, स्क्वायर 30 तक कर लोगे आगे तक काम आएगा। और 30 तक मैं कहता हूँ क्यूब भी कर लो, बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। ये आपको होमवर्क में 30 तक लिख लेना है एक कॉपी में, आपको 12 तक काम आ जाएगा। तो ये तो हो गए आपके स्क्वायर और क्यूब। स्क्वायर क्यूब आपको अच्छे से करना है। तो अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ, ठीक है। ये हमारा हो गया मेन काम जो आप लोगों को आगे करना है। तो एक्सरसाइज हमारी 5D में हमें क्वेश्चन में क्या बोल रहे थे, 5D में क्वेश्चन में बोला निम्नांकित व्यंजकों को ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखो ये किसका फॉर्मूला, ए माइनस बी का बन रहा है। इसमें प्रकार के व्यंजकों को छांटिए। अब इसमें हम लोगों को ये 1 2 3 4 इनको देखना है कि ये इस फॉर्मेट में हमें मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। तो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 5D का। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, हमें लिख दिया हुआ है 81 ए स्क्वायर माइनस 72 ए बी प्लस 16 बी स्क्वायर। अब देखो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में ये होना चाहिए। ये अगर ये फॉर्मेट में है तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो 81 आ गया, 81 अभी मैंने लिखा था किसका स्क्वायर था, 9 का, तो 9a, तो ये पूरा a का स्क्वायर बन गया, प्लस ये 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का, 4 b के साथ में है क्योंकि b भी स्क्वायर का है, तो 4b स्क्वायर। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2ab को हम कैसे लिखेंगे, 2
ए कितना है हमारा 9a इंटू बी कितना है हमारा 4b। अब इन सब का मल्टीपल करो, 9 दूनी 18, 18 चौके 72, मिल गया सेम। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए माइनस बी का यानी कि 9a माइनस 4b का होल स्क्वायर का ये बन रहा है। तो यानी कि ये पूरा फॉर्मेट में बैठ रहा है हमारा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर फॉर्मेट में है। तो इसका आंसर यानी कि ये वाला फॉलो कर रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा एक। सेकंड में क्या कह रहा है, सेकंड में कह रहा है 16 बी स्क्वायर माइनस 20 बी बाई प्लस का 25 वाई स्क्वायर। अब इसको देखो, ये 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4b का होल स्क्वायर माइनस इधर है प्लस, तो 25 किसका होता है, 5 का। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 बाई का होल स्क्वायर माइनस 2ab, 2a कितना है हमारा 4b, 4b लिख देंगे इंटू 2ab, बी हमारा क्या है 5 बाई, तो यहाँ लिख देंगे 5 बाई। अब तो देखो क्या ये 20 मिल रहा है, हमें 20 बी वाई मिल रहा है। इसको मल्टीपल करने पे तो कितना है, 4 दूनी 8, 8 पन 40 हो रहा है, ये तो डबल हो गया। तो ये हमारा क्या फॉलो नहीं कर रहा है, किसको फॉलो नहीं कर रहा है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में हमने देखा ये फॉर्मूला किसका होता है, ए माइनस बी के होल स्क्वायर का। अगर ये फॉलो करता तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर का ये पूरा फॉर्मूला बन जाता। और जो कि हमें यहाँ पे 20 चाहिए था, जो कि 20 नहीं मिल रहा है, तो ये हमारा क्या है फॉलो नहीं कर रहा है। तो सेकंड वाला रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट क्या है, थर्ड। थर्ड नंबर पे हमें दिया है 25 एक्स स्क्वायर माइनस 10 एक्स वाई प्लस 9 वाई स्क्वायर। एक्चुअली ये वाई स्क्वायर था नहीं, मिसप्रिंट था, इसलिए हमने लिख दिया, क्योंकि हमारे पास क्या है एक्स वाई मिलना चाहिए, इसलिए यहाँ पे वाई हमें लिखना पड़ा। मिसप्रिंट था, ये वाई नहीं था क्वेश्चन में। तो इसको भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो ये किसका है, 5x का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये किसका हो जाएगा, 9y है यानी कि 3y का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2ab, ये कितना है 5x इंटू बी कितना है हमारा 3y। तो जो हमारा 2ab 2ab मल्टीपल करें, 5 2 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30, हमें चाहिए 10 था। तो यानी कि ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो ये भी हमारा फॉलो नहीं कर रहा है। नेक्स्ट 4 नंबर पे चलते हैं। 4 में कह रहे हैं 5x स्क्वायर माइनस 30 एक्स वाई प्लस 9y स्क्वायर। सेम ये दिया हुआ है, माइनस का है। अब देखो ये क्या है, 5x का होल स्क्वायर दिया, यहाँ 25 होना चाहिए था, तब हम यहाँ, क्योंकि ये 5 किसी का स्क्वायर नहीं है, 5 किसी का स्क्वायर नहीं है, ये स्क्वायर मिल रहा है। अगर हम इसको लिखेंगे भी ए स्क्वायर के रूप में बनाएंगे तो इसको लिख सकते हैं √5 और बाहर रहेगा x और पूरे का स्क्वायर। क्योंकि अगर ये सॉल्व करें, ये जो आपको मैं अलग से बता दूं, ध्यान रखिएगा, जैसे अगर √5 का होल स्क्वायर कर रहे हैं तो इसको हम 2 बार लिख लेंगे, √5 इंटू √5। तो ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा 5। इससे क्या है, रूट से रूट हट जाएगा, मल्टीपल करने पे रूट से रूट हट जाएगा और बचेगा हमारा 5। अब आप ये नहीं इसका 5 को अंडर रूट के अंदर 25 कर देंगे, अंडर रूट के अंदर 25 करोगे तो 25 भी हमारा किसका 5 का स्क्वायर होगा, तो अंडर रूट हट जाएगा, फिर भी हमारा 5 बचेगा। ठीक है, तो सिंपली याद रखो, ये 2 से क्या है अंडर रूट खत्म हो जाता है, इस 2 से अंडर रूट खत्म, हमारा आंसर डायरेक्ट 5 आ जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो इस तरह से अंडर रूट में लिख देंगे हम। तो ये ए स्क्वायर बन गया
प्लस इसको लिख सकते हैं 3y का स्क्वायर क्योंकि 9y स्क्वायर है, माइनस 2ab। 2a कितना है, √5x इंटू बी हमारा क्या है 3y। तो अगर हम मल्टीपल करेंगे तो हमारा आंसर क्या मिलेगा, 3×2 = 6 √5। हमें तो 30 चाहिए था, जो कि ये भी नहीं मिल रहा है, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो गया। तो यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे कितने फॉलो कर रहे हैं, 4 गलत हो गया, थर्ड गलत हो गया, सेकंड भी, यानी कि ओनली फर्स्ट क्वेश्चन हमारा फॉलो हो रहा है। ये व्यंजक, जो व्यंजक हमें छांटना था वो व्यंजक हमारा सिर्फ फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है गुणनखंड कीजिए, तो सेम गुणनखंड करना है। सेकंड में हमारा नंबर फर्स्ट बोल रहे हैं क्वेश्चन 4x² माइनस 12xy प्लस 9y²। अब देखो इसके गुणनखंड करना है तो सेम वही तरीका अपनाओ, जो फॉर्मूला बना है उसी फॉर्मूले बेस पे सॉल्व करो इसको। तो कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व कर देंगे इसको, क्या लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर यानी कि a² बन गया, प्लस b², इसको लिख सकते हैं 3y का होल स्क्वायर। क्या बन गया, a² प्लस b²। अब लगा है माइनस, तो -2 a क्या हो जाएगा 2x इंटू बी क्या हो जाएगा 3y। ये मल्टीपल का साइन। अब देखो 2×2 = 4, 4×3 = 12 और xy यानी कि 12xy हमें मिल गया। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, a माइनस बी का, a² प्लस b² माइनस 2ab। किसका फॉर्मूला था, a माइनस बी का। तो a क्या है हमारा 2x माइनस b क्या है 3y, तो इसका होल स्क्वायर। सीधा हमें डायरेक्ट आंसर लिखना, कुछ नहीं करना है, सॉल्व हो गया। सेकंड नंबर का क्वेश्चन सेम ऐसे ही करना है। 9x² दिया हुआ है, माइनस का 6x और प्लस का 1। देखो इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर। ये तो a² बन गया, प्लस b² बनाना यानी कि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आता है, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2ab। 2a b क्या है 1 है, 3×2 = 6, 6×1 = 6 और x का x 6x, यानी कि पूरा फॉलो हो रहा है। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, a माइनस बी का, अगेन a माइनस बी का फॉर्मूला बन गया। तो a क्या हो जाएगा 3x माइनस बी यानी कि माइनस का 1, क्योंकि a हमारा ये हो गया, b हमारा ये हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा और यही हमारा आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट करते हैं थर्ड नंबर का क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन में कह रहे हैं 25x² माइनस 60x प्लस 36। इसको देखो सॉल्व करो, ये 25 और 36, 25 किसका स्क्वायर होता 5 का, और x के साथ ब्रैकेट बाहर पावर 2, प्लस 36 किसका होता है 6 का स्क्वायर होता है, माइनस 2ab। 2a हमारा 5x हो गया और b हमारा 6 हो गया। तो हमें देखो 5 दूनी 10, 10 6 60, 60x मिल गया। तो सेम फॉर्मूला a माइनस बी का फॉर्मूला किस बन जाएगा, तो a माइनस बी, a क्या है 5x माइनस b क्या है 6, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 4 में लिखा हुआ है 49x² माइनस 56x प्लस 16। तो 49x² ये किसका फॉर्मूला स्क्वायर होता है 7x का होल स्क्वायर बन गया ये, प्लस 16 किसका होता है 4 का स्क्वायर होता है, माइनस 2ab। तो 2a क्या है 7x, 2ab क्या है 4, 2ab। तो फॉर्मूला क्या बन गया a² प्लस b² माइनस 2ab। अब देखो हमें 56 मिल रहा है कि नहीं, 7 दूनी 14, 14 चौके 56, x 56x मिल गया, यानी कि सेम 7x माइनस 4 का होल स्क्वायर।
लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन 5, एक्स स्क्वायर माइनस 12x वाई है प्लस 36 वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर है तो ये तो सेम एक्स स्क्वायर ही रहेगा, ठीक है, प्लस 36, ये 6 वाई का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2ab, यानी कि बीच में जो पार्ट दिया रहता माइनस 2ab में होना चाहिए, 2ab फॉर्मेट में बनाओ तो 2a क्या है हमारा x और y क्या है हमारा 6y, तो 6 2 जा 12, यानी कि 6 दूनी 12 और x और y 12xy मिल गया। सेम फार्मूला किसका, a माइनस बी का, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया, तो a क्या है हमारा x, b क्या है माइनस का 6y, इसका होल स्क्वायर। तो हमारी ये एक्सरसाइज फिनिश हो गई है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट करें और बताएं, न्यू आइडियाज़ दें, उस आइडियाज़ को फॉलो करेंगे। हाँ, और आप लोगों को क्या है, ये सारे फार्मूले और स्क्वायर क्यूब ये ज़रूर याद करना है। अगर ये आप याद नहीं करोगे तो ये समझ लो आप गलती कर रहे हो। मैंने तो आइडिया दे दिया है आपको, ये देखो मैंने लिखा भी है, ये इम्पोर्टेंट है। और इम्पोर्टेंट यहाँ नहीं है, आपको आगे भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा अगर ये फार्मूले और स्क्वायर क्यूब लर्न कर लेते हैं। ये स्क्वायर क्यूब लर्न करो, अच्छे से याद करो, और आगे क्वेश्चन मिलेंगे आप खुद देखना। मैं भी किसी किसी क्वेश्चंस में अटक जाऊंगा, अगर मुझे याद नहीं होंगे तो स्क्वायर और क्यूब, है ना, होता है, क्योंकि कभी कभी हम लोग छोड़ देते हैं, हम लोग को एक बार याद हो जाते हैं तो वो छोटी छोटी माइनर मिस्टेक हो जाती है। लेकिन आप लोगों को मैं बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को टैकल करना बताऊंगा, ईजी से ईजी वे में और हार्ड से हार्ड वे दोनों में। जैसे हमने 5C एक्सरसाइज मैंने दोनों तरीके से सॉल्व किए थे, है ना, तो सेम क्वेश्चन इस यहाँ पे भी कर सकते थे, लेकिन हमें जब सॉल्व भी करना है, ये क्वेश्चन हमारा ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 नंबर में मिलेगा और हमें इतना ही सॉल्व करना है और 2 नंबर हमें आराम से मिल जाएंगे। बट अगर आप लोगों को ये फॉर्मूले याद हैं तो, क्योंकि ये फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो भाई मैं गारंटी नहीं ले सकता, है ना, मैं इतनी गारंटी ले सकता हूँ कि कोशिश करूँगा आपकी मैथ्स के लिए, मैथमेटिक्स के लिए मोस्टली पूरा ये कंप्लीट हो जाए ये यूनिट, और आगे की भी एक्सरसाइज जो रह गई हैं वो भी मैं कंप्लीट करा दूंगा। बस आप लोग फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, और जो भी प्रॉब्लम है आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।